जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए मथुरा आश्रम बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि यह कर्मों का देश है। यहाँ अच्छे बुरे कर्म बनते हैं और कर्मों से ही आपको दुख और सुख मिलता है। अच्छे कर्म करोगे सुख पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। कर्मों की ही सारी सृष्टि का निर्माण है। कर्म खत्म हो जाए तो जीव यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ एक आदमी आया हुआ है, उसको भूत लगा है। वह इतना ताकतवर है कि 2-4 आदमी उसका कुछ नहीं कर सकता। आदमी कमज़ोर है, बहुत ताकतवर है। उसके घर वालों से मैंने कहा कि उसे भोजन कराओ तो वह खुश होकर छोड़ देगा। भजन करने से इंद्रियों का बल और उसकी ताकत खत्म होती है। एक टकैत पंडित जी थे, वह बहुत बहस कर रहे थे। एक महात्मा जी से संस्कृत बोल रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि तुम इतना सब कुछ जानते हो तो अपनी पत्नी की दवा करो ताकि उसका रोग दूर हो जाए। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए कि महात्मा को कैसे मालूम कि हमारी पत्नी बीमार है। कहने का मतलब यह है कि आदमी बुद्धिमान और बकवास में फंस जाता है। पढ़ लिख कर बहस करता है, यही बकवास है। जो बात महात्मा कहे उसको करो, उसको मानो, यह सच्चा प्रेम है। वह जो कहे उसको ना मानो ना करो, यह प्रेम नहीं। वचन का पालन करोगे तो घाट पर आ जाओगे। घाट पर ही शब्द की डोरी आकर रुकी हुई है। उसी डोरी को पकड़ने के लिए संत आते हैं। सारी सूरतें उसी डोरी पर टिकी हुई है, यह आपको पता नहीं है। जब से यह सूरतें मालिक से अलग हो गई, ये मालिक को भूल गई, अपने देश को भूल गई, अपने ज्ञान को भूल गई, अपनी शक्ति को भूल गई और कर्म के जाल में फंस गई। जब कर्म का विधान बना तो पहले तो यह अच्छा करती थी, फिर कभी अच्छा किया कभी बुरा किया और अब तो सब बुरा ही करने लग गए। बुरा करते करते भाव विचार देखना सुनना सब बुरा हो गया। सबसे बैर करने लगे। बैर आकरण सब काहू सो। जो अच्छा काम करे उससे भी बैर, जो बुरा करे उससे तो बैर ही बैर है। इस समय पर तर्क बहुत करने लगे हैं। देखना समझना कुछ नहीं, बस हर बात में तर्क करते हैं। महात्माओं ने जो कहा है वह अपनी जगह पर बिल्कुल सत्य है। उस पर कोई तर्क नहीं किया जा सकता, न वह तर्क से समझ में आएगा। लोग यहाँ आते हैं, सत्संग सुनाया जाता है, वो सुनते नहीं तो कोई क्या करे। जब तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें कुछ सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये तो कुछ नहीं, इधर बैठे उधर बैठे, खाया और सो गए, तो यहाँ आने का लाभ क्या। तो इससे तो अच्छा तुम अपने घर में ही रहो। इसी तरह से मुसलमान खुदा कहते तो ज़रूर है, पर अगर कोई खुदा की बात उनको सुनाए तो नहीं मानते। जो खुदा की बात बताएगा, खुदा के पास पहुंचाएगा, वह खुदा से ही मिला हुआ है। इसी तरह से हिंदू है, सुनेंगे समझेंगे कुछ नहीं और कहेंगे कि जो हम कर रहे हैं वही करें। महात्मा कहते हैं कि जब आपके पास आँख है,
आपके पास कान है तो क्यों नहीं आप इसको खोलने का प्रयास करते हो। वह इतनी जोरदार शब्दों में कहते हैं कि तुम दरवाजे पर बैठो, तुम्हारे कान खुलेंगे, तुम्हारी आँख खुलेगी। दरवाजे पर बैठते बैठते खटकाते खटकाते वह मालिक बोलेगा, तुम हमेशा प्यार से तड़प से दरवाज़ा खटखटाते रहो तो मालिक कब तक चुप रहेगा। वह ज़रूर बोलेगा, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो, उसमें से थोड़ा समय बचाकर थोड़ा समय दो। तुम्हारे पास समय रहता है, फिर तुम समय क्यों नहीं देते हो। महात्माओं के पास जब तुम आते हो तो वो कुछ न कुछ देते ही हैं, पर तुम दुनिया मांगते हो, धन दौलत मिल जाए, बाल बच्चे मिल जाए, और यह दुनिया सब तरह से मारती रहेगी। जो इस बात को समझ लेते हैं वह निकल जाते हैं। बम्बई में एक आदमी था, उसके पास कुछ नहीं था। वह आया, बोला कि महाराज कुछ दया हो जाए। दया हो गई, खूब कमाया, सारे ऐशो आराम के सामान इकट्ठे कर लिए। लड़के बड़े हुए, सब उससे छीन लिया, यहाँ तक कि उसे सिगरेट बीड़ी के भी पैसे नहीं देते थे। अब उसे कितनी तकलीफ होगी, कोई पूछे उससे जाकर। कलकत्ते में स्टेट बैंक के एक कर्मचारी आए, बोले कि अगर आपकी दया हो जाए तो काम बन जाए। उन्होंने बताया कि मैं बिना ब्याज के कर्ज देता रहा, अब तो मुझे लौटाता नहीं। मैंने उनसे कहा कि 4 दिन बाद आना। वह बराबर आता जाता रहा। उसका कर्जदार घर पर आकर उसको पैसे दे गया। तो आते जाते रहना चाहिए, आते जाते रहोगे, दर्शन प्रसन्न सत्संग करते रहोगे, तब काम बनेगा। अब ये है कि अपनी गरज के लिए आए और चले गए। उतनी चाह रखो कि हे मालिक उतनी ही दे, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तुम चाहते हो कि सारी दुनिया का सामान मुझको मिल जाए, सब कुछ दे दिया जाए, फिर भी ना जाने क्या चाहते हो कि तुम्हें संतोष नहीं होता। तो इच्छाओं की तरंगे अपार है, इसी में सब डूब गए, वासना कभी पूरी नहीं होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कलयुग में बड़ा सीधा साधा उपदेश है। महापुरुषों ने सरल भाषा में अपना उपदेश दिया है, जिसे हर कोई पढ़ा व अनपढ़ समझ सकता है। वेद पुराणों की भाषा सरल नहीं है, उसे सब लोग नहीं समझ सकते। संस्कृत बड़ी कठिन भाषा है। जो पंडित संस्कृत पढ़ते पढ़ते हैं वह भी संस्कृत सही नहीं बता सकते। इसीलिए महापुरुषों ने अध्यात्मवाद का इतना बड़ा विज्ञान सीधी सीधी भाषा में सबको समझाया। यह परा विद्या सबकी विद्या है। जाति पाति का भेदभाव नहीं, ऊंच नीच छोटे बड़े का भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं, पढ़े लिखे और अनपढ़ का भेदभाव नहीं। यह आत्मज्ञान है। आपको रास्ता मिल जाए, कोई बताने वाला मिल जाए तो अंदर की कमाई करो। इधर भी खुशहाल हो जाओगे, उधर भी खुशहाल रहोगे। केवल इधर की कमाई में लगे रहोगे, वह चली गई तो हाय हाय करके रोओगे। उधर की कमाई कर लोगे तो उधर भी हो तुम में संतोष और धीरज रहेगा। शरीर मिला है कर्म करने के लिए, इससे कर्म करो, अच्छे कर्म करो और प्रसन्न रहो। और एक बात याद रखो, वक्त काटने की, और दूसरी बात महात्माओं की बात सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। वह पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि जाओ आत्मधन ले लो। जो समय बचा है
उसमें कुछ अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ कर लो। संतों की खोज करना, उनको पा जाना, यह सबसे बड़ा काम है। यह कर लिया तो सब पूजा पाठ तीर्थ व्रत सफल हो गया। यह मिल गए तो उनको अपना तन धन अर्पित कर दो और सत्संग खूब सुनो, भजन में लगे रहो। एक विद्वान पंडित जी थे, रास्ते में चले जा रहे थे। एक जंगल से निकल रहे थे तो वहाँ एक करबला पड़ा। वहाँ एक शेर बंद था। वह चिल्लाया कि आप हम पर दया करो, दरवाजा खोल दो तो मैं बाहर आ जाऊं। पंडित बोले कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम बाहर आओगे और मुझको ही खा जाओगे। उसने कहा कि नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। पंडित उसकी बातों में आ गया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। शेर बाहर आया तो बोला कि हमें तो बड़े जोर की भूख लगी है, तुमको खाएंगे। पंडित घबरा गया। इतने में उधर से एक लोमड़ी निकली। पंडित जी ने उसको सब बातें बता दी। लोमड़ी ने कहा कि घबराओ मत। वह शेर के सामने गई और कहा कि आप जंगल के राजा हैं, आपको कौन बंद कर सकता है, आप कैसे बंद हो गए। शेर अंदर चला गया और बोला कि मैं यहाँ आकर लेट गया था और किसी ने दरवाजा बंद कर लिया। अभी वह बात ही बता ही रहा था कि लोमड़ी ने दरवाजा बंद कर दिया। शेर फिर अंदर कैद हो गया। कहने का मतलब यह है कि दया भी करो तो सोच समझ कर और बड़ी समझदारी से दया करनी चाहिए। जय गुरुदेव। साधक की डायरी से आज जब ध्यान में बैठे तो उस समय रात के 2 बजे थे। वातावरण एकदम शांत था। आंख बंद करते ही अंधकार के बदले चिंगारियां और प्रकाश की चंचल झलकें दिखाई पड़ने लगी। फिर धीरे धीरे प्रकाश स्थिर होने लगा। मन बार बार भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन साथ ही उस आनंद को छोड़ना भी नहीं चाहता था। दोपहर में भजन के समय ऐसा लगा कि खिंचाव हो रहा है। घंटे की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। डर भी लग रहा था कि कहीं शरीर छूट जाए। चारों तरफ ज्योति जल रही थी। बहुत सुंदर फुलवारी थी। भांति भांति से फूल खिले थे, रंग बिरंगे। बड़ा अच्छा लग रहा था। स्वामी जी को याद करने लगी कि मालिक दर्शन दो, दर्शन ना मिलने से मन दुखी था। का एक तेज प्रकाश गोलाकार सामने दिखाई दिया। मैं ध्यान से देखने लगी। आंख जल्दी टिकी नहीं थी। मैंने देखा स्वामी जी खड़ाऊ पहने मेरी तरफ चले आ रहे हैं। खुले लंबे लंबे बाल बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। चेहरा सूरज की भांति चमक रहा था। पास आने पर मैं चरणों में गिरकर रोने लगी। बड़े प्यार से स्वामी जी ने मेरा सिर थपथपाया और बोले, रोती क्यों हो, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव।